दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के पीछे का सच, पर्दे के पीछे का वो सच जिसको जानना चाहता है हर कोई, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे चलती है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। किसी भी रूप में अगर आप इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो इस मार्केट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना जाने आप यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और बिना स्किप किए देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे साथ मैं हूं प्रसून निगम और आप देख रहे हैं ग्लोबल नॉलेज फॉर यू चैनल। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन होता है, किस कोई क्रिप्टो करेंसी कई बार रातों रात जो है 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी हो जाती है, उसके अंदर इतना बड़ा बूम आ जाता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इसका प्राइस एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। कई बार हम कुछ कॉइन और कुछ टोकन के अंदर ऐसा देखते हैं कि पिछले दिन जो उसका प्राइस होता है वो होता है $1 और अगले दिन उसका प्राइस जो होता है वो $2 या $3 या $4। मतलब कि कई 100% यहाँ पर एक टोकन के अंदर उछाल आ जाता है एक ही दिन के अंदर। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो अभी कुछ समय पहले ही एक टोकन आया है जिसका नाम है EIFI, ईफी टोकन। जिस दिन ये कॉइन ईफी कॉइन लिस्ट हुआ था उस दिन इसका प्राइस लगभग 12 सेंट था और उसी दिन गिर करके इसका प्राइस जो है काफी कम हो गया था। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस 0.0075 सेंट हो गया था, मतलब कि 1 सेंट से भी कम इसका प्राइस हो गया था जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उसी दिन। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम इसका जो प्राइस चल रहा है वो $245 का चल रहा है। कैन यू इमेजिन, कहाँ एक कॉइन या एक टोकन लिस्ट हुआ मात्र 12 सेंट पर और उसका प्राइस गिर करके 1 सेंट से भी नीचे आ गया। मतलब कुछ समय तक ही रहा था 12 सेंट पर, उसके बाद अगर देखें तो वो जो लिस्ट हुआ वो 1 सेंट के आसपास में लिस्ट हुआ और आज उस टोकन का जो प्राइस है वो बढ़ करके आज का जो प्राइस है वो $245 है। लेकिन अगर मैं इसका हाई प्राइस की बात करूं तो जो इसका हाई प्राइस है, मैं एक बार सिस्टम में चेक कर लेता हूं। अगर मैं इसके हाई प्राइस की बात करूं तो दोस्तों जो इसका हाई प्राइस गया है अभी जस्ट एक हफ्ते पहले, उसका हाई प्राइस लगभग $300 के आसपास गया है। 363 उसने हाई मारा है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा कॉइन जो अभी कुछ दिन पहले मतलब 25 जून को ये लॉन्च हुआ है, लिस्ट हुआ है, 1 सेंट पर वो लिस्ट हुआ और आज उसका जो प्राइस है वो 245 है और हाई उसने मारा था $363 का। तो ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी मैनिपुलेशन है, तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और जो आपका पैसा है आप उस पैसे को लूज भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो अभी आने वाली जो वीडियो है, आने वाले पार्ट के अंदर मैं अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा एक कॉइन जो कि था बिटकॉइन का फोर्क और उसका नाम है बिटकॉइन गोल्ड, BTG, शॉर्ट फॉर्म उसकी BTG है। जब वो लॉन्च हुआ था जिस दिन 23 अक्टूबर 2017 को, तो उस दिन उसका जो प्राइस है, इनिशियल प्राइस, लिस्टिंग प्राइस, वो था लगभग $480 के आसपास और वो क्लोज हुआ था उस दिन $500 पे। अब उसके बाद मैं आपको इसका वर्स्ट सिनेरियो दिखाता हूं कि इसने कितना डंप किया इसको, ये वाला कॉइन कितना ज्यादा डंप हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 99% तक भी यहां पर डंप हो जाते हैं कॉइन, और ये कॉइन कोई छोटा कॉइन नहीं है, ये बिटकॉइन का फोर्क कॉइन है और इसका इंतजार कर रहे थे लोग जब ये लॉन्च हुआ था, जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी। लेकिन देखिए उसके बाद इसका क्या हाल हुआ। 13 मार्च 2020 को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू डंप होकर के मात्र सिर्फ रह गई $4.31, लगभग $4.25 के आसपास। अगर इस वैल्यू को हम परसेंटेज में देखें तो ये वैल्यू 1% से भी कम रह गई इस टोकन की, इस कॉइन की। अगर हम इस हिसाब से लगाया था तो उसका मात्र इस कॉइन के अंदर जो पैसे आज बचे होंगे $1,00,000 के, वो सिर्फ $800, मतलब मोटा मोटा $1,000 मान लीजिए। कहां $1,00,000 और कहां $1,000। तो जब वैल्यू डंप होती है, डाउन होती है इस मार्केट के अंदर, तो वो इतनी ज्यादा हो जाते हैं कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार
इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं कि आपको इस मार्केट में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यही वो मार्केट है जहां से आप बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन बस जरूरत है तो एक चीज की, वो है सावधानी की, एजुकेशन लेने की, इस मार्केट को समझने की। तो अल्टीमेटली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो मार्केट है ये बहुत मैनिपुलेटेड है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस होती हैं और जो प्राइस है उसका बहुत ज्यादा अप डाउन भी होता है। तो यहाँ पर हमें इस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इस क्रिप्टो मार्केट के पर्दे के पीछे की चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एक और चीज को मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि प्राइस एक ही दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में इतने ज्यादा हाई कैसे हो जाते हैं, या फिर अगले 2 महीने में, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर या फिर 1 साल के अंदर जो है प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया। तो वो कैसे चला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसको जानने के लिए चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ आ गए हम अपने डेटा के पेज के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से, ये एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, इससे शायद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए होता क्या है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जब कोई टोकन लॉन्च होता है, लिस्ट होता है, तो उसकी ना एक सर्कुलेशन सप्लाई होती है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा टोकन अच्छा है और कौन सा ऐसा टोकन है जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकता है। इसके लिए कुछ पॉइंट है जो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर जो प्राइस मैनिपुलेशन होती है वो कैसे होती है। क्योंकि जो सबसे बेकार टोकन होते हैं ना, सबसे ज्यादा प्राइस मैनिपुलेशन वही करते हैं, और वो एक बार डंप होना शुरू होते हैं ना, तो वो वापस कभी भी अपना हाई दोबारा बना ही नहीं पाते। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिससे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये टोकन अगर एक बार डंप होना शुरू हुआ ना, तो शायद वापस दोबारा कभी भी ऊपर ना उठ पाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये देखिए कि उसकी सप्लाई कितनी है। अब मान के चलिए कि किसी टोकन ने 1 लाख टोकन की सप्लाई बनाई, कि टोटल उसके 1 लाख टोकन हैं, लेकिन उसने मार्केट के अंदर जो सर्कुलेशन के लिए ये सप्लाई दी ना, वो दी सिर्फ 1000 टोकन की। उसके बाद उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देनी शुरू कर दी, ये सारी चीजें देनी शुरू कर दी, और 1000 टोकन की सप्लाई के ऊपर उसने जो फंड डाला पैनकेक स्वैप के ऊपर, वो थोड़ा ज्यादा डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उस टोकन का प्राइस बढ़ गया। 1000 के ऊपर उसने 1000 बीएनबी डाल दिए ना, तो एक एक टोकन का प्राइस 1 बीएनबी के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर उसने सारी की सारी सर्कुलेशन सप्लाई जो है, टोकन की जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में डाल दी, टोटल 1 लाख, और 1000 बीएनबी उसके अंदर डाले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक टोकन का प्राइस 1 बीएनबी के बराबर नहीं होगा। उस कंडीशन में उसका जो प्राइस होगा वो 1 बीएनबी के 1%, मतलब अगर आज बीएनबी मानकर चलिए $300 का है, तो उसका प्राइस $3 का होगा। लेकिन तो मैनिपुलेशन करने के लिए ना ये बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है, जितने नए लोग इस मार्केट में आए हैं उन्हें इस बारे में नहीं पता है कि अगर कम सर्कुलेशन करके लिक्विडिटी थोड़ी सी भी ज्यादा अगर कर दी जाए, तो उस टोकन का प्राइस बढ़ जाता है। अब उसके बाद क्या है, लो सर्कुलेशन है, तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अभी ये टोकन मार्केट में किसी के पास नहीं है। सिर्फ 1% टोकन की सप्लाई सर्कुलेशन दी है, सप्लाई दी है मार्केट में, और वो टोकन भी इन्हीं के पास है। इन्हीं के कुछ लोग जो है ना, एक ग्रुप ट्रेडिंग करता है दूसरे ग्रुप के साथ, एक ग्रुप ट्रेडिंग कर रहा है, इसका धीरे धीरे प्राइस बढ़ा रहा है, हर रोज कुछ 10,000 20,000 डॉलर की ट्रेडिंग करी और इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों में ना एक फोमो क्रिएट हो जाता है। जैसे ही किसी भी कॉइन का प्राइस बढ़ता है ना, तो लोगों में क्या होता है, फोमो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर वो यही करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें प्राइस बढ़ाना हो, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, व्हेन मैक्सिमम क्रिप्टो इज इन देयर हैंड्स देन प्राइस इज हाई। उस समय क्या होता है, उस समय प्राइस जो होता है वो हाई होता है। और यहाँ पर वो फोमो क्रिएट कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, बहुत सारे नए नए स्कीम्स उसके अंदर डाल देते हैं, स्टेकिंग के, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। ऊपर से इसके साथ साथ क्या करते हैं, वो इसके प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, 10 गुना 20 गुना कर दिया, बहुत फोमो क्रिएट कर दिया। तो उसके बाद एक आदमी क्या सोचता है कि यार ये कॉइन तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर तो इन्होंने जो है, अगर किसी ने खरीदा था ये कॉइन, तो उसने अगर $1 पे खरीदा था, तो आज देखो उसके $10 बन गए। किसी ने अगर $1 लाख इसमें लगाए थे, तो $10 लाख हो गए। $10 लाख तो उसके तब होंगे जब उसके अंदर इतनी लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी नहीं है इस कॉइन में, लिक्विडिटी नहीं है, नाम मात्र की लिक्विडिटी है, बहुत कम लिक्विडिटी उन्होंने रखी है, और उसी लिक्विडिटी को वो सर्कुलेट कर करके क्या कर रहे हैं, इसका प्राइस
बढ़ाते जा रहे हैं, उसी की हर रोज की सर्कुलेशन दिखा रहे हैं। कभी उस लिक्विडिटी को कम कर देते हैं तो प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई ही मार्केट के अंदर इन्होंने सिर्फ 1% की हुई है। जो जनरल पब्लिक है, जो उसे बाय करना चाहती है, जो आम ट्रेडर है, वो एकदम से तो उसमें लिक्विडिटी डालेंगे नहीं, एकदम से तो बाय करेंगे नहीं। तो उस कंडीशन, मतलब वहां तक लेकर जाने के लिए फोमो क्रिएट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर उसके बारे में बताया जाता है। फिर टेलीग्राम चैनल पे 2000, 4000, 5000 लोगों का ग्रुप होता है, उसके अंदर बार बार चीजें बताई जाती हैं, अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, मतलब फोमो क्रिएट किया जाता है। फिर लोग बाय करते हैं, बाय कर करके अपना फंड डालते हैं, वहां से बाय करते हैं। जैसे ही ये 1000 टोकन उनके बिकने शुरू हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे बिकते रहते हैं वैसे वैसे अपनी ओर नए कॉइन उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ता है, और एक झटके के साथ क्या करते हैं, फिर अपना प्रॉफिट निकालने के लिए लिक्विडिटी को कम करते रहते हैं, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। खैर, इसके बाद एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो है कि एक नया कॉइन आया, उसने लिक्विडिटी डाली, कॉइन कम रखे, लिक्विडिटी ज्यादा रखी तो प्राइस बढ़ गया, और प्राइस को कम करने के लिए क्या है, लिक्विडिटी कम कर दी। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन भी हैं जिनकी मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब उनके अंदर मैनिपुलेशन कैसे हो रही है? उनके अंदर जो मैनिपुलेशन हो रही है ना, यहां पर एक पॉइंट देखिए, पावरफुल पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस एक्शन। पावरफुल लोग कौन है? पावरफुल लोग वो हैं जो अकेले ही ना चाहे तो एक पूरे कॉइन की टोटल सप्लाई को भी बाय कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं इलोन मस्क की, इलोन मस्क आज वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। कभी वो नंबर 1 पे आ जाता है, कभी वो नंबर 2 पर आ जाता है। तो अगर आज हम इलोन मस्क को देख रहे हैं कि इलोन मस्क भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया और उसने एक कॉइन को अडॉप्ट कर लिया, एक तरह से डोजे, आपने सुना होगा पीछे, डोजे कॉइन को उसने क्या किया, अडॉप्ट किया। लेकिन जब उसने इस चीज को डिस्क्लोज किया, क्या आपको लगता है उससे पहले उसने वो सारे टोकन या मैक्सिमम टोकन बाय नहीं कर लिए होंगे? उसने मैक्सिमम टोकन बाय कर लिए होंगे। उसके बाद उसने उसकी हाइप क्रिएट की, फोमो क्रिएट किया, और उसके बाद जो टोकन कुछ सेंट भी छोड़ दीजिए, सेंट के भी 100वें 1000वें हिस्से के अंदर उसका प्राइस चलता था, 100वें 1000वें हिस्से में सेंट के, उसका प्राइस आज अगर आप देखेंगे तो 20 सेंट के आसपास चल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके हाई की, तो उसने लगभग लगभग 75 या 80 सेंट के आसपास का उसने हाई मारा है। तो जो टोकन 1 सेंट के भी 1000वें हिस्से में कभी ट्रेड करता था कुछ महीनों पहले, आज वो इतना ऊपर आ गया कि वो टॉप 10 की लिस्ट में भी आ गया था। तो पावरफुल लोग, यहां पर मैंने लिखा है ना, पावरफुल लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है प्राइस एक्शन के लिए। अगर इनको वेल्स भी बोला जाता है, ये वेल्स है, ये वो लोग हैं जो क्वांटिटी में सिर्फ 5% है। जब प्राइस ऊपर होता है तो इनके पास टोकन होते हैं और फिर वो ऊपर वाले प्राइस के ऊपर सेल करना शुरू करते हैं, और जब प्राइस नीचे होता है ना, वो मैक्सिमम टोकन बेच चुके होते हैं, वो फिर लोगों के पास होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। When maximum crypto is in other hands, then price is lowest. उस समय फंड क्रिएट किया जाता है ताकि लो प्राइस पे भी ये बेच दें। जबकि लो प्राइस पे क्या होना चाहिए, लो प्राइस पे हमें खरीदना चाहिए, लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है, लो प्राइस के ऊपर हम बेच देते हैं क्योंकि फंड क्रिएट हो गया। फंड क्या है? फंड का मतलब है फियर, फियर फैक्टर। यू का मतलब अनसर्टेनिटी, और डी का मतलब डाउट। मतलब यहां पर ना हमारे अंदर बड़ा डर पैदा कर देते हैं, ये अनसर्टेनिटी पैदा कर देते हैं, अनसर्टेन हो जाती है सारी चीजें कि पता नहीं यार क्या होगा, क्रिप्टो मार्केट खत्म तो नहीं होने वाली। डाउट क्रिएट कर देते हैं हमारे माइंड में बहुत ज्यादा, इतना डाउट भर देते हैं कि यार भैया बेच दो और बेच करके बाहर निकल जाओ। मतलब इतना तगड़ा वाला फट क्रिएट हो जाता है ना कि जिसने बहुत हाई पे भी खरीदा होता है ना, वो लो पे बेच के बाहर निकल जाता है। और उसके बाद इनका फिर से गेम प्लान स्टार्ट होता है, क्योंकि अब मैक्सिमम इनके पास आ चुकी है क्रिप्टो, मैक्सिमम बिटकॉइन इनके पास आ चुके हैं, मैक्सिमम इथेरियम इनके पास आ चुके हैं, मैक्सिमम टॉप 10 करेंसी इनके पास वापस आ चुकी है। ये फिर क्या करते हैं, ये फिर से फोमो क्रिएट करते हैं, फिर से धीरे धीरे प्राइस, पहले प्राइस बढ़ाते हैं पता नहीं लगता, उसके बाद जब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, तब जब बढ़ जाता है ना, तब इतना तगड़ा फोमो क्रिएट कर देते हैं कि हाई प्राइस पे जाकर लोग खरीदना शुरू करते हैं। लोगों ने जब ये 20,000 का था ना बिटकॉइन, अब से लगभग 4-5 महीने पहले, उस समय नहीं खरीदा किसी ने भी, लेकिन ये बढ़कर के जब 40,000 पहुंच गया ना, लोग आ गए, सब में हवा मच गया कि यार अब खरीदो खरीदो खरीदो। तो तब लोगों ने खरीदना शुरू किया। 64,000 पे तो ऐसी आंधी आ गई कि भैया अब तो ये 1 लाख पे जाने वाला है।
ये फोमो होता है, ये फोमो क्रिएट करते हैं कि 1 लाख पे जाने वाला है, 64 भी छोटा अमाउंट है, खरीदो खरीदो खरीदो। लोग 64 पे भी खरीद रहे थे, 63 पे भी खरीद रहे थे, 50 पे भी खरीद रहे थे। आज 34,000 है, आज नहीं खरीद रहे हैं। आज 34,500 का रेट है, $34,500 पे बिटकॉइन चल रहा है, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे। क्यों नहीं खरीद रहे? अब उनको डर है कि कहीं इससे नीचे तो नहीं आ जाएगा। आएगा, आएगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने फंड फैलाना शुरू ही नहीं किया। अभी तो फंड, जब फंड इनका जो असली है, असली वाला है ना, जो हमने देखा है, जब वो फैलना शुरू होगा ना, तो अब यकीन भी नहीं करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा ये हो क्या है। तो अभी तो खैर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी, बट हमें रेडी रहना है उस चीज के लिए भी। जितने भी नए लोग हैं ना इस मार्केट के लिए, मैं उनको खासकर बता रहा हूं कि एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पर प्राइस बहुत ऊपर जाता है ना, तो उसके विपरीत में, बिल्कुल उसके अपोजिट में, प्राइस बहुत नीचे भी आता है। और जब नीचे आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में आपको बाय करना है, सेल नहीं करना है। और जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, वहां पर आपको एग्जिट होना है और वेट करना है कि कब दोबारा से नीचे आ रहा है। कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए आप ऐसे कॉइन के अंदर ही एंटर करें जो पुराना है, जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। क्योंकि नए कॉइन आते हैं कई बार 1 साल 1.5 साल तक वो मार्केट में रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाते हैं। कई बार तो एक्सचेंज के ऊपर से वो डीलिस्ट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही सब कुछ बताना चाहता था। जो पर्दे के पीछे की सच्चाई है ना, कि प्राइस कैसे ऊपर जाता है और एकदम 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही कैसे इतना प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता था उसको अगर मैं छोटी वीडियो के अंदर बताता आपको, तो शायद आपको वो सारी चीजें समझ में नहीं आती जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।